हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलेगा। तो आज का टॉपिक है अपने पास में जावास्क्रिप्ट के अंदर जो इवेंट आता है। ये इवेंट बेसिकली क्या काम करता है, क्या ये फंक्शन के अंदर इसका मेन रोल होता है और इस इवेंट के थ्रू अपन क्या सारी चीजें एक बार परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस इवेंट के बारे में, इवेंट जो है ये एक अपना जावास्क्रिप्ट के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इवेंट अगर आपको समझ में आ गया तो मान के चलो आपका 98% जावास्क्रिप्ट पे कमांड हो जाएगी। ठीक है, तो चलेगा। अब एक बार अपन देखते हैं कि इवेंट बेसिकली किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो जस्ट इसके लिए अपने को एक बार एक प्रोग्राम सिंपल सा मैं क्रिएट करता हूँ। प्रोग्राम कुछ इस तरीके से अपन यहाँ पे क्रिएट करते हैं। इवेंट जब भी आता है अपने पास में तो इवेंट का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें अपन देखते हैं। इवेंट का मतलब है कि आप किसी भी फंक्शन के अंदर एक इवेंट रिसीव करोगे। ये इवेंट जो नाम है ये एक फिक्स नाम नहीं है। यहाँ तक का पार्ट आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इवेंट कोई भी एक फिक्स नाम नहीं है, फिक्स कीवर्ड नहीं है। इवेंट एक सिंपली एक अपने पास में एक टर्म है या एक वर्ड है जिसको डेवलपर्स मोस्टली यूज करते हैं। तो मैं भी इसको केवल इवेंट यूज कर रहा हूँ। इवेंट के अंदर क्या आता है, तो इवेंट के अंदर अपने पास में आता है एक ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट आपको जानकारी देता है या इंफॉर्मेशन देता है, आपको इंफॉर्मेशन जो भी डॉक्यूमेंट के ऊपर हुआ है। ठीक है, अभी देखो मैं सिंपल एक बार आपको थ्योरी बता रहा हूँ। थ्योरी के बाद में एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन भी करूंगा कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट पे कहीं पे भी आप क्लिक करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको निकाल के देता है। ये इंफॉर्मेशन जो होती है ये एक आपके पास में ऑब्जेक्ट फॉर्म के अंदर आपके पास में जाती है। ठीक है, तो ये सिंपल सा अपने पास में एक इवेंट है। अब देखो इस इवेंट का मैं कोड बनाता हूँ एक बार कि किस तरीके से ये बेसिकली आपका इवेंट काम करता है। ठीक है, तो मैं जस्ट यहाँ पे सिंपल सा एक VS कोड ओपन कर लेता हूँ, यानी कि एक अपने पास में फोल्डर स्ट्रक्चर अपने को यूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक day08 नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और इसको सिंपल सा एक बार मैं VS कोड में ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक का पार्ट तो आप सभी को क्लियर ही हुआ। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, मैं इंडेक्स एक यहाँ पे फाइल क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पे HTML की बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे अपने को क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे HTML की बेसिक स्ट्रक्चर एक बार के लिए क्रिएट कर देता हूँ और सबसे लास्ट में मैं यहाँ पे एक बार यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब वो यहाँ पे एक सिंपल सा मैं कोड क्रिएट करूंगा। कोड के अंदर मैं डॉक्यूमेंट डॉट एड का यूज करूंगा। इसके अंदर मैं यहाँ पे क्लिक फंक्शन का यूज करूंगा और एक यहाँ पे अपने पास में आएगा फंक्शन। फंक्शन लिखने के लिए मैं जस्ट सिंपल फंक्शन कीवर्ड का यूज करूंगा और कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर मैं हेलो फ्रॉम यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन साइड। ठीक है, कुछ इस तरीके से एक बार कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं और अभी यहाँ पे मैं कंसोल भी यूज कर लेता हूँ और एक यहाँ पे मैं अलर्ट भी यूज कर लेता हूँ। अलर्ट से भी अपने को पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है अपने पास में इसी को मैं यहाँ पे एक बार रख देता हूँ। ठीक है, तो ये अपने पास में एक फंक्शन अपने पास में बन गया। इसका आउटपुट भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आउटपुट अपने पास में इसका कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। मैं जस्ट यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और कुछ इस तरीके से अपने पास में आउटपुट आएगा। अब देखो ये अपना कंप्लीट डॉक्यूमेंट है। इसके ऊपर मैं कहीं पे भी अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अपने पास में हेलो फ्रॉम फंक्शन साइड यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ तक का पार्ट आप सभी को क्लियर होगा। यहाँ पे मैंने सिंपल केवल यहाँ पे एडमिनलेस में यूज किया। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं एक बार ब्राउजर पे। डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि आपको ये देखो जितने भी आपको स्क्रीन दिख रही है लेफ्ट टू राइट, आपको पूरी स्क्रीन यानी कि यहाँ बॉटम साइड से यहाँ पे और यहाँ पे ये जो पूरी स्क्रीन आपको दिख रही है, इस पूरी स्क्रीन को अपन बेसिकली क्या बोलते हैं, इस पूरी स्क्रीन को डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर कहीं पे भी क्लिक होता है, यानी कि अगर मैं लेफ्ट में करूँ, टॉप में करूँ, बॉटम पे करूँ, कहीं पे भी अगर क्लिक होता है तो यहाँ पे अपने पास में सिंपल सा फंक्शन रन हो जाए और फंक्शन रन होके एक तो कंसोल में प्रिंट कर दे और एक अपने पास में अलर्ट यहाँ पे अपने पास में आ जाए। एड इवेंट लिस्टनर के अंदर दो चीजें पास कर सकते हैं, एक इवेंट आता है, दूसरा अपने पास में कॉल बैक फंक्शन आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे मैं इन दोनों पार्ट्स को एक बार के लिए रिमूव कर रहा हूँ और अब सिंपल सा अपन एक इवेंट फन देखते हैं। इवेंट का मतलब है कि मैं यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर एक इवेंट रिसीव करूंगा। इवेंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए इवेंट। सबसे पहली बात कि ये क्या इवेंट नाम से कीवर्ड फिक्स है? नहीं, ये कीवर्ड फिक्स नहीं है। यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल का नाम यहाँ पे पास कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर वेरिएबल है। मोस्टली डेवलपर्स इसको यहाँ पे इवेंट लिखते हैं या फिर आपको ई देखने को मिलेगा या फिर EVEN देखने को मिल जाएगा।
कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। आगे चल के मैं इस वेरिएबल को भी चेंज करके दिखा दूंगा आपको। जस्ट यहाँ पे एक बार के लिए मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ इवेंट नाम से, और अभी इस फंक्शन के अंदर आ जाता हूँ console.log, और यहाँ पे मैं इस इवेंट को एक बार के लिए प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, अभी देखो मैंने इतना सा काम किया है कि इस फंक्शन के अंदर सिंपल सा अपन ने एक इवेंट लिया है और इस इवेंट को मैंने console.log करवा दिया है। अब ये देखो काम क्या कर रहा है, इसको अपन देखते हैं। ये इवेंट जो आपका इस फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो इवेंट है आपका, ये इवेंट काम क्या करता है, तो ये इवेंट एक सबसे पहले तो वेरिएबल है। इस वेरिएबल के अंदर आपके पास में आएगा एक ऑब्जेक्ट। अब वो ऑब्जेक्ट क्या आएगा, तो ये ऑब्जेक्ट इस इवेंट के अंदर वो ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे मैं वापस आ जाता हूँ एक बार, और यहाँ पे ये आपके पास में पूरा डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ, यहाँ से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे ये पूरा जो है अपने पास में, ये पूरा अपने पास में डॉक्यूमेंट है। अब देखो यहाँ पे आपको इसको कुछ इस तरीके से समझना है कि मान के चलो कि आपका कोई भी यहाँ पे एक गार्ड बैठा है, आपकी पूरी स्क्रीन पे एक गार्ड बैठा है। ठीक है, ये एक गार्ड है आपका। ये गार्ड बेसिकली क्या काम कर रहा है, ये गार्ड बेसिकली ये ध्यान रख रहा है कि पूरे डॉक्यूमेंट पे कहीं पे भी अगर क्लिक होता है, अभी देखो अब मैं क्लिक की बात क्यों कर रहा हूँ, क्लिक की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अपन ने इवेंट के अंदर ऑन क्लिक क्लिक नाम से अपन ने इवेंट यूज कर रखा है। तो ये गार्ड बेसिकली यहाँ से ये चेक कर रहा है कि डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर कहीं पे भी क्लिक होता है, तो जहां पे क्लिक हुआ, मान के चलो कि यहाँ पे यूजर आया और माउस से यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो जहां पे भी क्लिक हुआ, ये क्लिक जहां पे हुआ है उसकी सारी इंफॉर्मेशन आप किसको दे दो, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आप एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लो। ठीक है, और वो वेरिएबल आप किसको पास कर दो, तो वो वेरिएबल आप पास कर दो किसको, फंक्शन को। ठीक है, अब देखो यही पार्ट है, यही है आपका पूरा इवेंट। वापस समझाता हूँ, पूरा आपके पास में डॉक्यूमेंट है, ये आपका पूरा डॉक्यूमेंट है। इस पूरे डॉक्यूमेंट पे एक गार्ड बैठा हुआ है। ये गार्ड आपको दिखेगा नहीं। ये गार्ड बेसिकली क्या ध्यान रख रहा है, ये गार्ड आपका ये ध्यान रख रहा है कि इस पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर कहीं पे भी अगर क्लिक होता है, कहीं पे भी अगर क्लिक होता है, तो आप क्या करो, जहां पे क्लिक हुआ है वहां की पूरी इंफॉर्मेशन उठाओ, और फंक्शन के अंदर जो इवेंट रखा हुआ है उस इवेंट को आप पूरी इंफॉर्मेशन एज एन ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट बनाओ, और ये ऑब्जेक्ट आप क्या कर दो, इस वेरिएबल को पास कर दो। और ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल आपका कहाँ पे रखा होता है, तो ये वेरिएबल आपका रखा होता है फंक्शन के अंदर। अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं अपन, और मैं ब्राउजर पे VS कोड पे वापस आ जाते हैं। यहाँ पे देखो अगेन मैंने क्या चीज लिखी है, एक फंक्शन है। ये फंक्शन आपका कब रन होगा, तो जब आपका क्लिक होगा, और क्लिक किस पे होगा, तो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट ले रखा है, डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं एड इवेंट लिस्टनर लगा रहा हूँ। इसके अंदर मैं दो काम करवा रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट के ऊपर जब भी क्लिक होगा तब आपका एक फंक्शन चलेगा, और ये फंक्शन आपका क्या लेके आएगा, तो इवेंट लेके आएगा। ये इवेंट एक ऑब्जेक्ट आएगा इसके अंदर, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास में कुछ डिटेल्स होगी। वो कौन सी डिटेल होगी, तो वो डिटेल होगी जहां पे आपका डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक हुआ है। ठीक है, अब देखो एक बार अपन चलते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं कि किस तरीके से अपने पास में इसका आउटपुट आ रहा है। मैं जस्ट यहाँ पे पेज को एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ से अपन रिफ्रेश करते हैं। मैं console.log एक बार ओपन कर देता हूँ, ये अपने पास में कंसोल है, इसको एक बार वापस रिफ्रेश कर देते हैं। अभी देखो मैं यहाँ पे मान के चलो कि मेरा माउस है यहाँ पे टॉप लेफ्ट के अंदर, आपको माउस दिख रहा होगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करते ही यहाँ पे ब्राउजर के अंदर, आपके कंसोल के अंदर, डेवलपर टूल के अंदर आपके पास में एक ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट यानी कर्ली ब्रैकेट्स आपको दिख रहा है, इसका मतलब आपके पास में एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट आप इसको ओपन करके देखोगे, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास में बहुत सारी डिटेल होगी जो कि इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन इस इवेंट के अंदर होगी, तो इस इवेंट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होगी कि आपने जहां पे क्लिक किया वहां पे कौन सी डायरेक्शन थी। डायरेक्शन का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, डायरेक्शन का मतलब मैं सिंपल सा ये बोल रहा हूँ कि आपने अगर यहाँ पे आके क्लिक किया, तो ये लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट टू राइट ये कौन सी जगह पे रखा हुआ था, यानी लेफ्ट साइड से ये 10 पिक्सल पे रखा हुआ था, 20 पिक्सल पे रखा हुआ था, या ये लेफ्ट टू राइट कहाँ पे रखा हुआ था वो निकाल के देगा। इसी तरीके से ये टॉप साइड से कहाँ था, जब आपने यहाँ पे क्लिक किया तो ये टॉप साइड से कितनी दूरी पे था। ठीक है, तो इसको सिंपली अपन यहाँ पे बोलते हैं क्लाइंट एक्स डायरेक्शन और क्लाइंट वाई डायरेक्शन, अपन इसे बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे कुछ और चीजें देता है, यानी कि यहाँ पे ये देता है आपको कि इवेंट का टाइप,
यानी कि इवेंट जो आपने परफॉर्म कर रखा है उसका टाइप क्या है, टाइप यानी कि ऑन क्लिक है, ऑन डबल क्लिक है, या फिर माउस मूव है, माउस लीव है, माउस एंटर है, की अप है, की डाउन है, या फिर कौन सा यहाँ पे सिंपली इवेंट आया है, वो इवेंट का टाइप यहाँ पे निकाल के देगा। ठीक है, तो ये भी अपने पास में एक बार मिल जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पे अपने पास में एक इवेंट आया, इवेंट के अंदर यहाँ पे आपने इज ट्रस्टेड ट्रू यहाँ पे अपने पास में दिखा रहा है। अब देखो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें या कुछ मेन चीजें हैं या मेन ऑब्जेक्ट्स के पार्ट्स हैं जिनके थ्रू डेवलपर्स मोस्टली एक बार काम करते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट थिंग आता है कि जब आपने इवेंट फायर किया उस टाइम पे क्या ऑल्ट की आपकी प्रेस थी या फिर नहीं थी। तो जस्ट यहाँ पे ये बोल रहा है कि ऑल्ट की आपकी फॉल्स थी। इसी तरीके से यहाँ पे अपन चलते हैं, मैं अभी यहाँ पे जाके चेक करता हूँ तो क्लाइंट एक्स यानी कि जब मैं एक्स डायरेक्शन पे था तब मैं माउस कहाँ पे था, तो 86 पिक्सल पे था, वाई एक्स डायरेक्शन पे यहाँ पे 49 पे थे। इसी के थ्रू जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, जब मैंने इवेंट फायर किया तब कंट्रोल की प्रेस थी तो ट्रू आएगा, अगर नहीं थी तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अपने पास में इस इवेंट की और भी बहुत सारी यहाँ पे अपने पास में डिटेल्स निकल के आ जाती है। टाइम स्टैम्प क्या था, ठीक है, टाइप क्या था, क्लिक इवेंट था, डबल क्लिक था, या क्या इवेंट था, तो इवेंट की रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पे एक बार वापस चलते हैं कोड पे, मैं कोड पे आके यहाँ पे एक बार के लिए ई यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे ये आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ क्योंकि इसको बोलते इवेंट है बट इसका नाम इवेंट फिक्स नहीं है। यहाँ पे मैं नाम कुछ भी रख सकता हूँ, मैं जस्ट यहाँ पे ई पास कर रहा हूँ, फंक्शन के अंदर ई पास कर रहा हूँ और console.log के अंदर यहाँ पे मैंने ई को पास कर दिया। जस्ट यहाँ पे वापस चलते हैं, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ डॉक्यूमेंट के ऊपर आके और मैं राइट साइड के अंदर आके एक बार क्लिक कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पे आप जाके चेक करोगे तो यहाँ पे अपने पास में क्लाइंट एक्सेस डायरेक्शन से 1456 पिक्सल पे था और वाई एक्स डायरेक्शन टॉप टू बॉटम यानी 45 पिक्सल पे में था। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इवेंट से आप डिटेल ले सकते हो कि आपने क्या बेसिकली किया है, डॉक्यूमेंट पे किस जगह पे आपने क्लिक किया है, आपने इवेंट कौन सा यूज कर रखा है, ये सारी चीजें आपको बेसिकली इवेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वापस आ जाते हैं और इवेंट बेसिकली अपने पास में क्या क्या 7 चीजें अपने पास में लेके आता है, या फिर अपन इसको कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि जब भी आपका इवेंट फायर होता है, इवेंट जब भी आपका फायर होता है तो बेसिकली अपने पास में क्या क्या चीजें आती है। सो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे इवेंट ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, तो ये बेसिकली कुछ अपने पास में प्रॉपर्टीज है जो कि इवेंट अपना हमेशा साथ लेके आता है। सबसे पहला आता है कि टाइप, आपका जो इवेंट फायर हुआ है उसका टाइप क्या है। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। एक बार जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अपने पास में टाइप नहीं निकल के आया क्योंकि यहाँ पे अपन ने इवेंट डॉट, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक बार के लिए टाइप TYPE सिंपल। इवेंट का टाइप क्या है, तो इवेंट अपने पास में कौन सा है, ऑन क्लिक, तो यहाँ पे अपने पास में क्लिक निकल के आ जाएगा। रिफ्रेश करता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ डॉक्यूमेंट पे अपन कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो इवेंट का टाइप निकल के आ जाएगा कि इवेंट का टाइप अपने पास में क्या है। अब इवेंट की टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे ऑन क्लिक आ गया, अपने पास में क्लिक आ गया, यहाँ पे मैं DBL क्लिक कर देता हूँ एक बार। DBL क्लिक आपका क्या काम करता है, तो DBL क्लिक आपका करता है डबल क्लिक पे, यानी कि डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं कहीं पे भी अगर डबल क्लिक करूंगा तब आपका डॉक्यूमेंट पे इवेंट आपका फायर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास में और भी इवेंट्स आते हैं, मैं यहाँ पे कुछ इवेंट्स का नाम बता देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक बार के लिए माउस मूव, यानी कि माउस को जब जब मैं मूव करूंगा तब तक अपने पास में इवेंट फायर होगा। अब देखो यहाँ पे मैं जैसे जैसे माउस कर रहा हूँ, मूवमेंट कर रहा हूँ, तब तब अपने पास में क्या हो रहा है, ये इवेंट आपका फायर हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे अपन चलते हैं, यहाँ पे मैं की अप लिख देता हूँ, तो की अप भी अपने पास में एक इवेंट है। अब देखो जस्ट यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं जैसे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो कंट्रोल R प्रेस कर रहा हूँ, तो R प्रेस करते ही अपने पास में अगेन इवेंट अपने पास में फायर हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से अपन क्या करते हैं, बेसिकली एक इवेंट की डिटेल लेते हैं। मैं नॉर्मली यहाँ पे अपन यूज जो करते हैं वो अपन यहाँ पे सिंपल यूज करते हैं एक बार के लिए क्लिक इवेंट। क्लिक इवेंट यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ और कुछ इस तरीके से इस फंक्शन के अंदर इवेंट आ रहा है। इवेंट का मतलब है कि डॉक्यूमेंट पे जो भी कुछ हो रहा है वो सारा एक ऑब्जेक्ट में चेंज होगा और ऑब्जेक्ट में चेंज होके इस इवेंट नाम के वेरिएबल के पास में आ जाएगा और फिर इस वेरिएबल में जो भी कुछ आ रहा है उसको मैं सिंपल यहाँ पे console.log करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप इवेंट का टाइप चेक कर सकते हो कि किस तरीके का टाइप अपने पास में आया है। इसी तरीके से आप और भी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि टारगेट।
अब देखो टारगेट आपका क्या काम करता है, मैं जस्ट यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे जाके मैं एक बार यूज कर लेता हूँ टारगेट। ये टारगेट बेसिकली आपको चेक करके बताएगा कि आपने किसको टारगेट किया है। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट पे मैं क्लिक करूंगा तो क्लिक करते ही मैंने किसको टारगेट किया है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो अभी देखो अपन ने किसी को टारगेट नहीं किया है, तो अपने पास में डॉक्यूमेंट ही निकल के आएगा पूरा, जो कि डॉक्यूमेंट अपने पास में होता है HTML, यानी पूरा HTML आपके पास में निकल के आ जाएगा। ये देखो हेड आ रहा है अपने पास में और ये बॉडी आ रही है, बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट आ रही है। तो अभी अपन ने टारगेट किसी को किया नहीं है, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो आपके पास में पूरा HTML निकल के आएगा। मान के चलो कि यहाँ पे अपने पास में एक बटन है, इस बटन के ऊपर यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, बटन के ऊपर मैं यहाँ पे एक बटन बना देता हूँ, बटन मैं यहाँ पे क्लिक मी नाम से इस बटन के अंदर वैल्यूज दे देता हूँ। इस वैल्यूज को अब अपन क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, रिफ्रेश करने से जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और अभी मैं देखो जैसे इस बटन पे क्लिक करूंगा तो बटन की क्लिक होने पे अपने पास में क्या निकल के आ रहा है, ये एक बटन निकल के आ रहा है। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और ऐड इवेंट लिस्टनर ऑन क्लिक, यहाँ पे क्लिक मैंने इवेंट यूज किया, फंक्शन के अंदर इवेंट आ रहा है और इवेंट के बाद में जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यानी कि जैसे यहाँ पे अपन क्लिक करते हैं किस पे, बटन पे, तो मैं जस्ट यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो बटन यहाँ पे अपने पास में निकल के आ जाएगा। यानी कि डॉक्यूमेंट के ऊपर आप किस एलिमेंट पे क्लिक कर रहे हो उसको टारगेट करके आप सिंपली क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं वापस ले लेता हूँ एक बार, यहाँ पे एक H1 या H2 टैग ले लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए सब्सक्राइब टू इजी वेब। तो आपको क्या करना है, इजी वेब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ये अपने पास में H2 है, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो अपने पास में H2 टैग निकल के आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से अपन क्या करते हैं, एक बार टारगेट की हेल्प से आप किसी भी एलिमेंट को एक बार टारगेट करके निकाल सकते हो। इसी तरीके से अपने पास में आता है क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई। ये बेसिकली आपका माउस को डिफाइन करता है कि जहां पे आपने इवेंट फायर किया है, जहां पे आपने क्लिक किया है, वो आपका एक्स एक्स डायरेक्शन और वाई एक्स डायरेक्शन पे कहाँ पे था। ठीक है, तो एक बार इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे मैं जाके एक बार के लिए माउस, जहाँ पे अपन ने क्लिक इवेंट यूज कर रखा है, यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ माउस मूव और यहाँ पे जाके मैं एक बार यूज कर लेता हूँ क्लाइंट एक्स एंड यहाँ पे इवेंट डॉट टारगेट और क्लाइंट वाई। मैं दो यहाँ पे एक बार प्रॉपर्टीज को यूज कर लेता हूँ, रिफ्रेश कर देता है। अब देखो जैसे जैसे मेरा माउस मूव होगा वैसे वैसे अपने पास में दो वैल्यूज आ रही है। फर्स्ट वैल्यू आ रही है कि एक्स एक्स डायरेक्शन पे अपने पास में कहाँ पे, तो मैं जस्ट यहाँ पे चला जाता हूँ, देखो सबसे सबसे टॉप यहाँ पे मैं चला जाता हूँ, इस बटन के पास में चला जाता हूँ, या फिर मैं अगर सबसे टॉप में भी जाऊंगा ना तो यहाँ पे देखो अपने पास में क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं लेफ्ट साइड में बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे अपने पास में वैल्यूज बढ़ रही है। अब जैसे जैसे मैं टॉप टू बॉटम बढ़ूंगा तो वैसे वैसे अपने पास में टॉप टू बॉटम वैल्यूज बढ़ती जाएगी। तो कुछ इस तरीके से क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई भी अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट भी निकाल सकते हैं। तो टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे वापस चलता हूँ, इवेंट को टारगेट करेंगे, इवेंट को मैं यहाँ पे टारगेट कर लेता हूँ, डॉट यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ एक बार के लिए इनर टेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो इवेंट यहाँ पे अपने टारगेट करेंगे, इवेंट अपने पास में टारगेट, यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। और अब देखो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट पे माउस मूव कर रहा हूँ तो डॉक्यूमेंट पे जो भी चीज निकल के, जो भी चीज होगी वो अपने पास में निकल के आ जाएगी। तो डॉक्यूमेंट पे अभी अपने पास में एक तो बटन रखा हुआ है, बटन का इनर टेक्स्ट निकल के आ जाएगा, एक H2 टैग लिखा हुआ है तो H2 टैग का इनर टेक्स्ट अपने पास में निकल के आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से अपन क्या करेंगे, एक बार इवेंट को निकालेंगे और इवेंट की ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो कि अपने को कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। और यहाँ पे जो भी अपने पास में इवेंट होता है वो इवेंट बाय डिफॉल्ट इनिशियली अपने पास में कुछ इस तरीके से रखा होता है, यानी कि इवेंट के अंदर टाइप होता है, टाइप के अंदर क्लिक भी हो सकता है। अब इवेंट के सारे टाइप्स यहाँ पे आ सकते हैं। टारगेट हो सकता है तो टारगेट के अंदर बटन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जिसको भी आप टारगेट करोगे वो आपको टारगेट निकाल के दे देगा। क्लाइंट एक्स आपको एक्स एक्स से वैल्यूज निकाल के दे देगा, वाई आपको वाई एक्स से निकाल के दे देगा। कंट्रोल की अगर प्रेस होगी तो आपको ट्रू मिल जाएगा और शिफ्ट की अगर प्रेस होगी तो आपके पास में ट्रू मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं प्रेस होगी तो उस केस में आपके पास में फॉल्स मिल जाएगा। तो ये फंक्शन के अंदर बेसिकली इवेंट को रिसीव करना, रिसीव करते टाइम पे ऑब्जेक्ट आना और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या प्रॉपर्टीज है जो इंपॉर्टेंट है, उन सभी पार्ट्स को आज की क्लास के अंदर, आज के वीडियो के अंदर अपन ने देखा है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कंप्लीट जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट यहाँ पे चल रही है, उसको भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच गाइस।